क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने जिस पौधे को नींबू का समझकर लगाया वो 2-3 साल बाद जब बड़ा हुआ तो पता लगा कि उसमें तो नींबू की जगह कन्ना, खट्टा या कन्ना के फल लगे हैं, जिसे कि मार्केट में ख़रीदने वाला कोई नहीं। नमस्कार साथियों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि हम नींबू के पौधे को उसकी पौध की अवस्था में या खेत में लगाने से पहले ही कैसे पहचानें ताकि हमारी 2-3 वर्षों की मेहनत बेकार न जाए। जी हाँ साथियों, मैंने कई किसानों के यहाँ देखा है कि उन्होंने जिस पौधे को इस आस में पाल पोस कर मेहनत करके बड़ा किया कि 2-3 वर्षों में इसमें नींबू लगेंगे जिन्हें मार्केट में बेचकर हम अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब वो पेड़ बड़े हुए और उनमें फल लगने लगा तो उनमें नींबू की जगह करना, खट्टा या कन्ना लग गया, जिसे कि मार्केट में नींबू की तरह खरीदने वाला कोई नहीं, उसकी मार्केट में उतनी अधिक डिमांड नहीं। क्या आपके साथ अथवा किसी मिलने वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसे में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि इतने वर्षों की मेहनत, पैसा और आशा सब बेकार हो जाती है, क्योंकि उन्हें मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है। अतः ज़्यादातर किसानों के पास सीमित विकल्प ही बचता है कि वो ऐसे में इन पेड़ों को खेतों से जड़ सहित निकलवा दें, जिसमें कि पुनः उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। अतः शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तीनों रूपों में किसान परेशान हो जाता है। अतः साथियों, कई किसानों के यहाँ पिछले 3-4 वर्षों में इस तरह की स्थितियाँ देखने के बाद जो मैंने महसूस किया, वह ऑब्जर्व किया, वह अन्य किसानों ने भी इसमें सहमति जताई, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और एक चीज़ मैं आपसे विनम्रतापूर्वक स्पष्ट कर दूं कि जो बातें आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं कहीं ये दावा नहीं करता कि वे तकनीकी या वैज्ञानिक रूप से ये कोई फैक्ट है या फिर बिल्कुल 100% सत्य हो, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है और ये केवल मैंने देसी पतले कागजी नींबू, जिन्हें कि सामान्य बोलचाल की भाषा में 12मासी नींबू भी कहा जाता है, उनमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैंने सभी नींबू की प्रजातियों में इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, अतः मैं उन सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन कागजी जो देसी 12मासी नींबू होते हैं, पतले छिलके वाले, मैं उनके बारे में ये अपना ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, और हो सकता है मैं सही भी हूँ और गलत भी। अतः वीडियो देखने के बाद यदि आप मेरी इस नींबू की पहचान वाली बात से असहमत हैं तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आप सहमत हैं तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि अधिकतर किसानों की सहमति नहीं होगी तो मैं इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दूंगा, और यदि अधिकतर किसान मेरी इस बात से सहमत होंगे, उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन सही होगा, इसी रूप में होगा, तो आप उसे भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमारा संबल और बढ़े और हम आगे इस तरह की और भी जानकारियाँ आपके सामने रख सके, और इस तरह की सूचनाओं और जानकारी को एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर सके, जो कि विभिन्न किसान साथियों के लिए लाभकारी हो सके। क्योंकि किसी भी गलत जानकारी या मिस गाइड करना मेरा स्वभाव नहीं है। हो सकता है मैं भी एक मानव हूँ, मानव त्रुटि संभव है, लेकिन उद्देश्यात्मक नहीं। तो साथियों, आइए जानते हैं इसके फ़र्क को। तो साथियों, मैं यहाँ नींबू और कन्ना या खट्टा की बात कर रहा हूँ। इसमें एक बिजोरा भी होता है और एक चकोतरा भी होता है। हालांकि जो कन्ना और खट्टा होता है उसकी तुलना में ये जो बिजोरा होता है और चकोतरा होता है, ये फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत बिक जाता है, इसकी डिमांड रहती है। लेकिन कन्ना तो मैंने कई किसानों के यहाँ वैसे ही फेंका हुआ देखा है, उसे मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं। और इन सब की तुलना भी यदि हम नींबू से करें तो निश्चित रूप से नींबू के खरीदारों का व्यापक मार्केट है, नींबू अधिक आसानी से मार्केट में बिक जाता है। अतः साथियों, जो पहला फ़र्क मैंने देखा कि नींबू के पत्तों में एक हल्का सा कट होता है, फिर पत्ता बनता है, जैसा कि आप इस लाल गोले में देख पा रहे हैं। ये हो सकता है छोटे पत्ते में छोटा और बड़े पत्तों में बड़ा हो। देखिए, इस तरीके से आप बड़े पौधों में, साथ ही छोटे पौधों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नींबू के पौधों में इस तरीके से एक हल्का सा कट होता है और उसके बाद में पत्ता बनता है। वहीं इस तरह का कट आपको कन्ना या खट्टा या इन कर्नों के पौधों में या इनके पेड़ों के पत्तों में नहीं देखने को मिल रहा है। ये उसका पेड़ है साथियों, आप इसे भी ऑब्जर्व कीजिएगा। और दूसरा साथियों, मैंने इसमें एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है वो कि इनका जो कांटा होता है, नींबू का कांटा इस कन्ने या खट्टे की तुलना में छोटा होता है, वहीं इसका कांटा जो होता है कन्ने या खट्टे का, वो बड़ा होता है। अतः ये फ़र्क मैंने पाए हैं, आप गौर करके देखें
और अपने यहाँ भी इसे अवश्य ऑब्जर्व करें और कमेंट में इस बात को आपका अनुभव के रूप में अवश्य साझा करें कि ये ऑब्जर्वेशन मेरा सही है या नहीं। और यदि आप इस ऑब्जर्वेशन को सही पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास में लगी घंटी के बटन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद एवं आभार साथियों। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली पाठशाला में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।